राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बिलासपुर में आयोजित प्रतियोगिता में 200 मीटर दौड़ में भाग लेकर सिल्वर मेडल जीतने वाली रूपेश्वरी लोहले को जिला बालोद से ग्राम कारकाभाट में रहती हैं उनसे खास बातचीत की गई है खेल को लेकर। उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी के लिए खुद का मनोबल ऊंचा रहना बहुत ही मंच पर आयोजित खेल को लेकर कहा कि खेल में हार जीत लगी रहती है। खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान देता है। वह रोजाना 5 बजे प्रैक्टिस करती हैं। खिलाड़ियों के लिए शारीरिक मापदंड बहुत ज़रूरी है, इसलिए डाइटिंग भी महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 जिला संवाददाता हम शंकर शर्माही के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम करीबदर और हमारे बीच मौजूद है रूपेश्वरी लोहले जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल यहां पर जीत कर आई है। उनसे हम खास बातचीत करते हैं किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर पहुंचे हैं और सिल्वर मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है, वो भी राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? रूपेश्वरी लोहले। जी बताइए, किस प्रकार से आपने जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है जो बिलासपुर जोन में आयोजित हुआ था और वहां पर आपने सिल्वर मेडल जो जीता है, किस तरह का आयोजन वहां पर हुआ था और आपने कौन से खेल में सिल्वर मेडल आपने प्राप्त किया है? मैं 200 में थी, 200 मीटर रनिंग में मैं उसमें सिल्वर मेडल लाई हूँ और प्रतियोगिता अच्छा था, मतलब कठिन था और ठीक था। अभी आपकी एज क्या होगी? मेरे को 17 हो रहा है। जी, कौन से स्टैंडर्ड में है? पढ़ाई कौन सी कर रही है अभी 12वीं में। जिस प्रकार से आपने इस छोटी सी उम्र में राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है, आपने बालोद जिला के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में अपना जो गांव का नाम रोशन किया है। और आपके जो प्रशिक्षक है तोरण सिन्हा जी, उनके हम सानिध्य में देख रहे हैं लगातार बालोद जिला से ग्राम कन्नेवाड़ा और जो सबरी स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में लगातार प्लेयर निकल कर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस प्रशिक्षक तोरण सिन्हा और आपके सबरी स्पोर्ट्स क्लब के जो तत्वाधान में हो रहा है ये सब आयोजन और जिनके कारण यहाँ से खेल निखर कर आ रहे हैं? पहली बात तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उसके प्रतिनिधित्व में हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं और इसके प्रैक्टिस की वजह से हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। रोजाना आप लोग कितना टाइम यहाँ पर समय व्यतीत करते हैं मैदान पर और जिस प्रकार से आप यहाँ पर फील्ड में उतरती हैं खेल में? हम लोग सुबह 5 बजे हमारा ग्राउंड लगता है, 5:30 का हमारा ग्राउंड लगता है और फिर प्रैक्टिस जारी रहता है। उसके बाद 7 बजे हम लोग का प्रैक्टिस खत्म हो जाता है। उसके अंदर हम लोग जितने भी प्रैक्टिस रहते हैं करवाते हैं, उसको करते हैं। जिस प्रकार से आप लोग जब एक खेल खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं और कोई भी टूर्नामेंट एक बड़े लेवल का होता है, राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो या नेशनल, तो जब मैदान पर उतरती है तो उस क्षणिक क्या होता है, क्या आपके मन में चलता है? एथलेटिक्स को तो बाकी लोग के ध्यान देना नहीं पड़ता है, अपने से अपने को कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, अपने से सब चीज करना पड़ता है। मतलब हार या मान जाओ तो अपने को कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, फिर अपने से रनिंग करके अपने से सब चीज करके देना पड़ता है। एक खिलाड़ी को जो फिटनेस लेवल पर ध्यान देने के लिए क्या चीज जो महत्वपूर्ण रखती है? सबसे पहले तो हम लोग का प्रैक्टिस और उसके बाद डाइट है। डाइट में ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डाइट रहेगा तभी हम लोग कर पाएंगे। अगर डाइट नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना बॉडी वीक हो जाएगा। अभी आप पढ़ाई जीवन में हैं और इसके साथ साथ खेल के जीवन में भी आगे बढ़ रहे हैं, इन दोनों चीज को कैसे देखते हैं? पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी आपने इस छोटी उम्र में नाम कमाया है। पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो क्या किस दृष्टि से देख रहे हैं कि आपका जो फोकस है पढ़ाई के साथ साथ खेल के लेवल में है, तो आगे क्या करना चाहेंगे आप खेल के क्षेत्र में? मैं अपना लाइफ जितना भी मैं हूँ खेलना ही चाहती हूँ, बस स्पोर्ट्स में। आप अपने साथी खिलाड़ी को क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आप इस लेवल पर पहुंची हुए हैं और आपके जो सहभागी खिलाड़ी हैं जो आपके साथ मैदान पर उतरती है, रोज प्रैक्टिस में आपके साथ में रहती है? बस अपने प्रैक्टिस में ध्यान दो, अच्छा करो और पढ़ाई में भी फोकस करो। जी, आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे माता पिता कृषि। जी, आपका गांव? करकाभाट। करकाभाट से आप बिलोंग करती हैं और जिला बालोद से आते हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि एक सिल्वर मेडल यहाँ पर राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में जीती है और आगे भी आपने खेल के क्षेत्र में रुचि रखती है। आप अपने जो खेल ग्राउंड है ग्राम कन्नेवाड़ा में सबरी स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में होता है और वहाँ की खेल के ग्राउंड के बारे में बताएं, जिस प्रकार से अभी की वहाँ की जो मैदान है क्या कंडीशन है या
और बेहतर यहाँ पर जो मैदान की जो स्थिति होनी चाहिए? हम लोग के ना पानी होता है, बारिश होता है तो बारिश की वजह से प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, फिर प्रैक्टिस में बहुत सारा लॉस होता है पानी की वजह से। हम लोग चाहेंगे कि मैदान को अच्छे से बनाए ताकि हम लोग को बारिश या कोई भी दिक्कत ना हो प्रैक्टिस में। जी, देख रहे हैं हमारे साथ रूपेश्वरी लोहरे जी, जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट बिलासपुर जन में हुई थी, वहाँ पर सिल्वर मेडल प्राप्त करके आई है और उनसे खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया किस प्रकार से खेल खिलाड़ी जो रहते हैं और उनकी महज 17 साल की उम्र है और अभी पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही है। और एक सबरी स्पोर्ट्स क्लब जो ग्राम कन्यावाड़ा में संचालित है, उनके प्रशिक्षक जो है तोरण सिन्हा है। लगातार उनके प्रशिक्षक के तत्वाधान में यहाँ से जो छोटे छोटे प्लेयर जो हैं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट तक पहुंच रहे हैं, इसका बेहतरीन नजारा हमें देखने को मिल रहा है। जिसका एक उदाहरण हमारे साक्ष्य जो व्यक्ति है रूपेश्वरी लोहरी, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक खिलाड़ी को जब हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं तो वहाँ पर एक फिटनेस जो खिलाड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इसी तरह की हमारे खेल भावना से जुड़ने के लिए खेल जगत की बालोद जिला की खबर के लिए भारत नेशनल की खबर देखते रहिए। धन्यवाद।